हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं पिनांत पन्ना आज आप सभी के लिए रीजनिंग का सीरीज जो हम लोग कर रहे थे उसका हम लोगों ने पार्ट 3 तक क्लास जो है वो कर लिया था, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोगों ने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में जाना था। आज मैं आप सभी के लिए पार्ट 4 में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर सीरीज जिसको कहते हैं उस टॉपिक को लेकर आया हूँ। वो आपके एग्ज़ाम में नंबर सीरीज से क्वेश्चन जो है वो 100% रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो जिसके लिए आपको क्लास को फर्स्ट टू लास्ट अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए, तो सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या हम लोगों ने कर लिया, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं कि सीरीज में हम लोगों ने सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को किया था, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में किया था। सेकेंड क्लास में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के साथ साथ हम लोगों ने अल्फ़ाबेट सीरीज को थोड़ा सा स्टार्ट किया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, ठीक है। और थर्ड क्लास में भी हम लोगों ने अल्फ़ाबेट सीरीज को ही उसके क्वेश्चंस को किए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो आज हम लोग सीरीज का अगला और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है वो है हमारा नंबर सीरीज, जो आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। यानी संख्या श्रेणी या संख्या श्रृंखला, ठीक है। तो नंबर सीरीज के सवाल हम लोग आज करेंगे और जानेंगे कि नंबर सीरीज में किस प्रकार का सवाल आता है, ठीक है। नंबर सीरीज, ठीक है। तो नंबर सीरीज के लिए पहले आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कौन कौन सी बातें, तो अगर कभी नंबर जो है वो आपका स्लो इंक्रीज हो, ठीक है। स्लो इंक्रीज कहने का मतलब आपका धीरे धीरे बढ़े, ठीक है। अगर नंबर, कोई भी नंबर आपका धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आए तो आपके दिमाग में तुरंत, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, तो प्लस आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे कोई भी नंबर बढ़ेगा तो तुरंत हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, ठीक है। एडिशन मतलब प्लस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर में लिखता हूं, मैंने कोई नंबर एग्जाम्पल्स में ऐसे दे दिया, जैसे लिख दिया मैंने 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे करके अगला वाला पूछ दिया, ठीक है। तो आप देखो नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो 12 से 14 हो गया हम लोगों का +2, 14 से 16 हो गया +2, 16 से 18 हो गया +2, 18 से 20 हो गया +2। तो जब भी नंबर धीरे धीरे हमारा इंक्रीज हो, हमें प्लस अपने दिमाग में तुरंत हमें सोचना है, ठीक है। उसी तरह अगला बात जो हमें ध्यान में रखना है वो है स्लो डिक्रीज, ठीक है। स्लो डिक्रीज कहने का मतलब अगर धीरे धीरे हमारा नंबर घटे, ठीक है, धीरे धीरे घटे या कम हो, ठीक है। धीरे धीरे घटे तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए माइनस यानी सबट्रैक्ट, ठीक है। तो जब भी नंबर धीरे धीरे हमारा घटता है, एकदम आहिस्ते आहिस्ते हमारा माइनस होगा, तो हमें समझ जाना है कि हमें माइनस से बनाना है, ठीक है। जैसे सेम नंबर का हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार ऐसे करके अगर ले लिया
तो इसमें धीरे धीरे नंबर अगर घटेंगे तो माइनस ले लेना है। ठीक है, तो पहले इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर जब कभी भी स्लो इंक्रीज हो यानी धीरे धीरे बढ़े तो हमेशा तुरंत दिमाग में, हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि प्लस से बनाना है। ठीक है, उसी प्रकार अगर स्लो डिक्रीज हो यानी धीरे धीरे नंबर घटे तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वो माइनस से बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार और दो चीजें हैं, जो है आपका पहला रैपिड इंक्रीज। ठीक है, रैपिड इंक्रीज का मतलब क्या होता है? अचानक से नंबर बढ़ जाना। अचानक से जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अचानक से अगर नंबर बढ़ गया हमारा तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए मल्टीप्लाई। ठीक है, अचानक अगर नंबर कोई बढ़ता है तो हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए मल्टीप्लाई यानी गुना। ठीक है, और एक बात आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई में आपका याद रखना है, आपको स्क्वायर भी आता है इसके अंदर और क्यूब्स भी आते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब भी इसके लिए आपको पूरी तरह याद होने चाहिए। ठीक है, या ट्रिक जो हम लोगों ने सिखाया है वो ट्रिक के साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो रैपिड इंक्रीज जब भी होगा मल्टीप्लिकेशन दिमाग में आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसे मैं अपने मन से कोई भी एक नंबर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। तो आप देखो 12 से 48 बनाना है तो गुना 4 करना पड़ेगा, गुना 4 करना पड़ेगा, गुना 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर जब भी अचानक से बढ़ जाए हमें दिमाग में तुरंत सोचना है कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए और एक अंतिम, अच्छा इसको नंबर 3 कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 से इंडिकेट करते हैं। रैपिड डिक्रीज, रैपिड डिक्रीज का मतलब क्या? अचानक से कम हो जाना, अचानक से घटना। ठीक है, अगर नंबर अचानक से घट जाते हैं तो हमें तुरंत अपने दिमाग में आना चाहिए कि वो डिवाइड है। ठीक है, वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी नंबर को आप एग्जांपल में लिख सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, तो ये डिवीजन है 4 से, ये 4 से, ये भी 4 से। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये चार चीज को पहले ध्यान में रखना है और इसी से हमें बनाते हुए नंबर सीरीज को आसान करना है। ठीक है, तो इससे पहले क्या क्या जाना हम लोगों ने? स्लो इंक्रीज यानी जब भी नंबर धीरे धीरे हमारा बढ़ेगा तो हमें अपने दिमाग में तुरंत सोचना है कि हमें प्लस से बनाना है। ठीक है, अगर नंबर धीरे धीरे हमारा घटेगा तो तुरंत सोचना है हमें माइनस से बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर रैपिड इंक्रीज यानी अचानक से कोई नंबर बढ़ जाता है तो हमें तुरंत सोचना है गुना। ठीक है, मल्टीप्लाई सोचना है और मल्टीप्लाई में ही स्क्वायर और क्यूब भी हो सकते हैं। ठीक है, और रैपिड डिक्रीज की अगर बात करूं तो रैपिड डिक्रीज में तुरंत डिवाइड सोचना है। ठीक है, अभी मैं नंबर सीरीज के कुछ आपको लॉजिक्स बता दूंगा, उसी लॉजिक के अंदर से ही नंबर सीरीज में सारे क्वेश्चन जो है आप बना सकते हो। ठीक है, टोटल हमारे पास 14 या 15 लॉजिक है जिसको मैंने बहुत मेहनत से उसको निकाला है सारे लॉजिक्स को। उसी लॉजिक्स के अंदर ही हमारा नंबर सीरीज जो है पूरा उसी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए लॉजिक हम लोग लिखेंगे नंबर सीरीज का। ठीक है, पहला लॉजिक जो है वो एडिशन का है यानी प्लस का। ठीक है, दूसरा सब्ट्रैक्शन का है
यानी माइनस का, तीसरा मल्टीप्लिकेशन का है यानी गुना का, 4 नंबर डिवीजन का है यानी डिवाइड का, ये हम लोगों ने अभी लिख भी लिया है, ठीक है। नंबर 5 मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ आपका एडिशन भी हो सकता है, ठीक है, यानी गुना के साथ प्लस का भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है। सभी को विजिबल है, ठीक है। नंबर 6 मल्टीप्लाई के साथ सबट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, यानी गुना के साथ माइनस का भी लॉजिक हो सकता है। अब माइनस कोई कितना भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 जितना भी माइनस हो सकता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई भी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। उसी के साथ अगला स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। n का स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। नंबर 8 लॉजिक स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर ऐड हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर के साथ नंबर ऐड हो सकता है यानी n स्क्वायर प्लस यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैं एग्जांपल के लिए 1 लिख दिया, कोई भी नंबर ऐड हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 नंबर। नंबर 9 स्क्वायर के साथ माइनस भी हो सकता है, ठीक है, यानी n स्क्वायर माइनस कोई भी नंबर, मैंने 1 लिख दिया एग्जाम्पल में, ठीक है। नंबर 10 क्यूब, कोई भी नंबर के क्यूब हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्यूब में +1 और मतलब कोई भी नंबर आपका प्लस भी हो सकता है, उसी प्रकार माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां 12 नंबर हो गया, यहां 13 नंबर लिखता हूं, ठीक है। आपको सही से नजर आ रहा है सारा चीज जो मैं लिख रहा हूं? ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है प्राइम नंबर्स। देन और एक लास्ट होता है अल्टरनेट, ठीक है। अब टोटल मैंने यहाँ पे आप सभी को 14 लॉजिक जो है वो लिखा दिए, ठीक है। अब इन्हीं 14 लॉजिक के बीच से ही सारा चीज होता है, ठीक है। सारे लॉजिक नंबर सीरीज का इसी के अंदर से होता है, बस वो कंबाइंड होकर आते हैं, लेकिन वो इसी 14 से इसी के अंदर से होता है, बस कंबाइंड होता है। सपोज डिवीजन के साथ साथ कभी कभी अल्टरनेट दे सकता है, डिवीजन के साथ साथ कभी प्राइम नंबर दे सकता है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट के साथ साथ अल्टरनेट भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज कंबाइंड होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये लॉजिक आपको नोट कर लेना है। चलिए, पहला सवाल से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और आपको दिख रहा होगा जो नंबर श्रृंखला है, जो संख्या श्रेणी है, वो कुछ इस प्रकार है और क्वेश्चन मार्क का जवाब हमें ढूंढना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आप देखो इसका लॉजिक जो है वो कुछ इस प्रकार है, 33 से 44 जो है वो अल्टरनेट रिश्ता रखे हुए हैं, ठीक है। तो 33 से 44 हमारा कितना बढ़ गया, +11। उसी प्रकार अगर हम लोग 44 से 56 की तरफ देखेंगे तो हमारे पास बढ़ता हुआ नजर आएगा नंबर 12। 56 से 69 हम लोग देखेंगे तो हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा +13, ठीक है। तो इससे तो आगे वाले का जवाब निकलेगा, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ऊपर का लॉजिक देखेंगे तो 47 से 58, 47 से 58 अगर आप देखोगे तो वहां भी आपको 11 बढ़ता हुआ नजर आएगा। 58 से 70 भी देखेंगे तो हम लोग को 12 बढ़ता हुआ नजर आएगा।
तो 70 से हमें जवाब जो है वो मिल जाएगा, जिसमें हमें जोड़ना है +13। तो जैसे हम लोग 70 में अगर 13 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जवाब निकल के आता है 83, जो इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या था, तो +11 +12 +3। तो जब भी नंबर धीरे धीरे बढ़े, मैंने अभी आप सभी को बताया था प्लस सोचना है। ठीक है, और यहाँ पे लॉजिक अल्टरनेटली हुआ, तो मैंने कहा था ये कंबाइंडली हो सकता है। ठीक है, तो अल्टरनेटली एडिशन था, मतलब एक को छोड़ के अगर दूसरे से नंबर का लॉजिक मिलता है तो उसी को कहते हैं अल्टरनेटली। ठीक है, चलिए अगला नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर इसमें देखिए आपको अचानक बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसमें क्या करना है, तो तुरंत सोचना है हमें गुना। ठीक है, किस प्रकार का गुना इसमें हुआ है, तो आप देखिएगा, गौर करिएगा, देखिएगा आप, इसमें लॉजिक है, आप देख सकते हो 23 गुना 1 प्लस 1 हमारा 24 निकाल के देता है। ठीक है, उसी प्रकार 24 गुना 2 48 प्लस 2 50 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 50 गुना 3 प्लस 3 करने से हमारा 153 मिलता है। उसी प्रकार हमें अगला जवाब चाहिए, तो 153, तो 1 2 3 अगला नंबर कौन सा होगा, 4, और प्लस में भी 1 2 3, तो अगला नंबर कौन सा जुड़ेगा, 4। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो निकल कर आ जाएगा, जो एकदम हम लोग का करेक्ट निकल के आएगा 616, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, तो ये लॉजिक आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई के साथ +1, जो मैंने आप लोगों को लॉजिक नंबर 5 में लिखाया है कि गुना के साथ प्लस किया जा सकता है। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का कुछ नंबर्स है, आपको इसमें बताना है कि जवाब कौन सा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें भी नंबर जो है वो अचानक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अचानक जब भी बढ़ता है हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए गुना का। ठीक है, तो गुना जब हम लोग करेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार का लॉजिक मुझे नजर आ रहा है, जिसमें 1 से 2 को गुना करने से 2 होता है, और इसमें 3 जोड़ने से आपको 5 नजर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं 5 को 2 से गुना करूं, अच्छा एक सेकंड, 13 लिखा है। ठीक है, 13, अच्छा 5 दूना 10 प्लस 3, बिल्कुल करेक्ट लॉजिक, सही सोचा है मैंने। ठीक है, उसी प्रकार अगला नंबर जो है वो है 13, 13 को भी 2 से गुना करेंगे, 13 दूना 26, 27, 28, 29, यानी बिल्कुल सही वे में हम लोग, आप देखिए 1 गुना 2 प्लस 3 5 होता है, 5 गुना 2 प्लस 3 13 होता है, 13 दूना 26 और 3 29 होता है। उसी प्रकार अगले वाले का जवाब हमें ढूंढना है, तो 29 गुना 2 जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे ही कर देंगे, और +3। ठीक है, तो 29 गुना 2 और +3 करेंगे हम लोग, तो हमारे पास निकल के आएगा 61। ठीक है, तो 61 ऑप्शन नंबर डी में है। और कंफर्म करने के लिए हम लोग एक बार 61 गुना 2 +3 करके देखेंगे क्या हमारा अगला वाला नंबर क्या आ रहा है। तो इधर अगर गुना करते हैं तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 122 और 3 125, यानी हम लोगों का लॉजिक जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको नंबर सीरीज इस प्रकार समझ में आ रहा होगा। नंबर जब भी अचानक बढ़ेगा गुना सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप इस वाले को ट्राई कर सकते हो और इसका जवाब मुझे बता सकते हो आप। ठीक है, नंबर इसमें भी आप देख सकते हो 7, 14, 28, 56, इस प्रकार नंबर अचानक बढ़ रहा है। नंबर जब भी अचानक बढ़ता है हमारे दिमाग में गुना का आता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना जो करेंगे वही हम लोगों का जवाब निकल के आएगा। तो 2 छक 12, 2 पचे 10 और 11, 112 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा।
कंफर्म करने के लिए इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अगला नंबर 224 ही है, तो हम लोग का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला वाला आप ट्राई करो इस वाले को, नंबर 9। नंबर इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है अचानक, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाना है, तो गुना का लॉजिक लगाना है। किस प्रकार गुना, तो 5 का 5 गुना 2 10 होता है, लेकिन 9 लिखा है तो -1 कर देंगे, हमारा 9 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार 9 गुना 2 18 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 25, तो 9 से हमें आई थिंक 3 को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो कम हो गया, तो 9 तिया 27 और लिखा है 25, तो 2 घटाना पड़ेगा, तो हमारा जवाब आ जाएगा 25। उसी प्रकार 25 गुना 4 करना पड़ेगा, तो 100 होता है, और 3 माइनस करेंगे तो 97। ठीक है, उसी प्रकार यही लॉजिक आगे भी चलता रहेगा, तो गुना 5 हो जाएगा और यहाँ -4 हो जाएगा, तो आई होप 481 ही होगा। तो अगला आंसर निकालने के 481 गुना 2 3 4 5, अगला गुना होगा 6, माइनस में 1 2 3 4, तो अगला नंबर होगा -5। तो 6 एकम 6, 6 अठे 48, 6 चौको 24 और 4 28। इसमें 5 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा हमारा 2881। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें 2 क्वेश्चन मार्क के जवाब आपको बताने हैं, तो बहुत ही आसान है ये, आप ट्राई कर सकते हो। 1 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, देन 7, देन क्वेश्चन मार्क और 29। ठीक है, चलिए तो आपको ये बनाना है। इसमें आप देखोगे तो जो रिवर्स नंबर है वो ऐड होते हुए जा रहा है। ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 हमें जोड़ना है। ठीक है, रिवर्स नंबर जुड़ता हुआ जा रहा है। 3 को 1 के साथ जोड़ दिया तो अगला वाला नंबर आया, 4 को 3 के साथ जोड़ दिया तो अगला नंबर आया, 7 को 4 के साथ जोड़ देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 8 9 10 11, पहला नंबर हो गया 11। फिर यहाँ पे आ गया 11, तो उल्टे वाले से जोड़ेंगे तो 11 और 7 होता है हमारा 18। अगला नंबर 18 और 11 को जोड़ने से होता है हमारा 29, यानी हम लोग का लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। नंबर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप गुना से कर सकते हो इसको, या गुना से नहीं होगा तो एडिशन से तो बनेगा ही। ठीक है, चलिए तो ये वाला सवाल मैं आप सभी को होमवर्क में देता हूँ, इसको आपको घर में मुझे बताना है करके। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब बता सकते हो। ठीक है, तो आज नंबर सीरीज का मैं यहीं तक कराता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं नंबर सीरीज के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊँगा। आज के लिए नंबर सीरीज का यहीं तक रखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में और भी नंबर सीरीज के सवालों को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।